हाँ जी, तो आज वानखेड़े में खेला गया आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस द राजाज ऑफ मुंबई वर्सेस द नाइट राइडर्स ऑफ कोलकाता यानी केकेआर के बीच में। वानखेड़े में खेले जाने वाले इस मैच के लिए फैंस थे सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुंबई का राजा वन एंड ओनली रोहित शर्मा को परफॉर्म करते हुए देखना था। रोहित शर्मा ने फैंस को निराश बिल्कुल नहीं किया। एक वक्त में ये ऐसा लग रहा था कि केकेआर ने 220 का एक सॉलिड टारगेट दिया है और यहाँ से मुंबई इंडियंस की इस गेम में क्या वापसी हो पाएगी। इस वीडियो में जानेंगे कि किस लॉजिक के साथ मुंबई इंडियंस ने गेम में न केवल वापसी करी, लेकिन साथ ही साथ पहले ओवर से लास्ट बॉल तक अपना दबदबा कायम रखा, जिस वजह से मुंबई इंडियंस के फैंस हमेशा मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश और इस एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं LPW। हाँ जी, तो पहले बैटिंग करते हुए केकेआर ने बनाए 220 मैच 4 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त पारी खेली अजिंक्य रहाणे एज द कैप्टन। अगेन पहला मैच इस टूर्नामेंट का, कैप्टन ने हाफ सेंचुरी बनाई। 40 बॉल में 67 रन अजिंक्य हैड स्कोर्ड, 3 बाउंड्रीज, 5 सिक्सेस और ज़बरदस्त एक बहुत ही डिपेंडेबल पारी खेली। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं गई लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। स्ट्राइक रेट 167.50 का, विच वॉज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड इनिंग। साथ ही साथ फिन एलन अगेन अटैकिंग बैट्समैन एंड अटैकिंग ओपनर। 17 बॉल में 37 रन, 6 बाउंड्रीज, 2 छक्के, 217 के अटैकिंग स्ट्राइक रेट के साथ खेला। इनफैक्ट इनकी अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने मैच 32 बॉल में 69 रन की पार्टनरशिप बना ली थी। ज़बरदस्त पावर प्ले जा रहा था, लेकिन उसके बाद विकेट जाता है फिन एलन का। जब बॉल कर रहे थे शार्दुल ठाकुर और कैच लिया तिलक वर्मा ने, वहाँ से कहीं आपको लगा कि यार अब फाइनली इस इनिंग में एक ब्रेक लग रहा है। बट उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन। एक छोटी पारी खेलते हैं, 10 बॉल में 18 रन, 1 सिक्स, 1 बाउंड्री, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ में। एंकर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन द रियल एंकर ऑफ केकेआर 220 टारगेट वॉज अजिंक्य रहाणे, द कैप्टन हिमसेल्फ। और जब हमें लगता है कि यार यहाँ से पारी गड़बड़ रही है, क्योंकि सबसे पहला विकेट फिन एलन का गया, उसके बाद कैमरन ग्रीन का गया, फिर अजिंक्य रहाणे, जब टीम का स्कोर था 154, ओवर थे 13.3 ओवर्स निकल चुके थे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे का विकेट जाता है। मुझे लगा अजिंक्य रहाणे को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। अगेन शार्दुल ठाकुर वन एंड ओनली द मास्टर क्लास दैट ही सेट्स फॉर हिमसेल्फ। अमेजिंग बॉलर। 67 रन पे उनकी पारी सिमटी अजिंक्य रहाणे की। और उसके बाद आते हैं एक ऐसे बल्लेबाज, वेरी ऑनेस्टली आई वॉज रियली सरप्राइज्ड हाउ अंकुश रघुवंशी प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग ऑफ 51 रन आउट ऑफ ओनली 29 डिलीवरीज। 6 बाउंड्रीज लगाई हैं, 2 छक्के लगाए और 175 के एक अच्छे अग्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ में खेले। एक ऐसे वक्त में जब टीम को बड़ा स्कोर करना था और वो बड़े स्कोर को सेट करने के तरफ जा रहे थे, एक ग्राफ ऊपर था, और एक ऐसे टाइम पे इतनी बड़ी इनिंग खेली गई जब अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं, रिंकू सिंह आते हैं, फिर रिंकू सिंह के साथ एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनती है। महज 30 बॉल में 60 रन की पार्टनरशिप रघुवंशी और रिंकू सिंह के बीच में थी। रिंकू सिंह ने भी एंकर करने की कोशिश करी, बड़ी पारी खेलने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली 21 बॉल में सिर्फ 33 रन ही बना पाए। कोई 6 तो नहीं था आज, लेकिन 4 बाउंड्रीज बनाई 157 के अग्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ में। क्या अग्रेसिव कहा जाना चाहिए? आई थिंक हाँ, उस वक्त उस दौर में जब डेथ ओवर्स चल रहे हैं, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है, लेकिन ऐसे ही टाइम के लिए रिंकू सिंह का आप यूज़ करते हो, बिकॉज ही इज़ अ पावर हिटर, ही इज़ अ स्लॉगर। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बट नो डाउट 21 बॉल 33 रन, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन एक बड़ा हिट उम्मीद कर रहे थे, एक भी 6 नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद आते हैं रमनदीप सिंह, 4 बॉल 4 रन। यहाँ पे पारी हो रही थी एंड, सो 20 ओवर में 220 रन बनाए। अगर हम लोग बॉलिंग की बात करेंगे किस तरीके से मुंबई इंडियंस आज, आप देखें अगर पहले 6 ओवर में जो पावर प्ले था वहाँ पे दे लुक्ड वेरी हेल्पलेस, लेकिन अगर पहला विकेट कोई निकाल के लेके आया था उनके लिए तो दैट वॉज शार्दुल ठाकुर। और अगर हम लोग पूरा स्टैट्स देखें तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में 38 रन बिना किसी विकेट के और 9.5 की इकोनॉमी। ट्रेंट बोल्ट से आप ये उम्मीद नहीं करते हो। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 1 विकेट ज़रूर मिला, लेकिन 39 रन। उसके बाद में आते हैं AM गजानफर, अल्लाह मोहम्मद गजानफर, 4 ओवर 51 रन और 12 की इकोनॉमी, 12.8।
ये स्पिनर है, अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज अजिंक्य रहाणे ने स्पॉट ऑन गेस किया है, रीड किया है, और जिस तरीके से नो डाउट ही हैज़ रियली हिट इट आउट ऑफ द पार्क, इतना ज़्यादा अटैक किया है कि 4 ओवर में 51 रन टू अ स्पिनर इन IPL। गड़बड़ हो रही है बॉस। जसप्रीत बुमराह, यू एक्सपेक्ट जसप्रीत बुमराह टू गेट अ विकेट इन सच टेंशन एंड प्रेशर सिचुएशंस, बट आई थिंक ही फेल्ड टुडे। 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, 35 रन दिए हैं, एक नो बॉल भी किया है, और 8.8 की इकॉनमी। यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। शार्दुल ठाकुर अगेन 3 विकेट लेकर इस गेम में अपना दबदबा वापस से बनाया है। और इनफैक्ट जो सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स अगर आप देखें, अजिंक्य रहाणे, फिन एलन और कैमरन ग्रीन, इन तीनों का विकेट अगर किसी ने लिया है तो वो शार्दुल ठाकुर ने लिया है, वो जसप्रीत बुमराह ने नहीं लिया है, वो ट्रेंट बोल्ट ने नहीं लिया है, जो आपके प्राइम बॉलर्स हैं उन्होंने नहीं लिया है। इनफैक्ट जो आपके कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या, उन्होंने विकेट लिया था रघुवंशी का। सो सिर्फ यही 2 बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट लिया है, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। और इसके बाद अगर बात करें हम मयंक मार्कंडे की, तो उनको भी कोई बहुत अच्छा वेलकम नहीं मिला है आज। 1 ओवर में 16 रन बहुत ज़्यादा है बॉस, और उसके बाद उनको ओवर ही नहीं दिया गया। सो कहीं ना कहीं आज मुंबई इंडियंस बॉलिंग में बहुत ही हेल्पलेस दिखा। कहीं ना कहीं अगर शार्दुल ठाकुर वो परफॉर्मेंस नहीं देते तो शायद ये टारगेट 220 ना होते हुए ये 240 या 245 तक भी जा सकता था। तो ये था पहले इनिंग का लेखा जोखा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब 220 के टारगेट को अचीव करने के लिए, चेस करने के लिए मुंबई इंडियंस आज वानखेड़े स्टेडियम के उस पिच पे पहुंचे, वन एंड ओनली रोहित शर्मा और साथ ही साथ रायन रिकिल्टन। तो किस तरीके से रोहित शर्मा, द हिटमैन, द मुंबईचा पोरगा, द मुंबई का राजा रोहित शर्मा ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। सो रोहित शर्मा और रायन रिकिल्टन ये आते हैं उस टारगेट को 220 को चेस करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर आज हम लोग बात करें एक ऐसा प्लेयर जिसने अनडाउटेडली आज हर डायरेक्शन में बॉल को स्टैंड्स के पार पहुंचाया है, तो वो है रायन रिकिल्टन। 43 बॉल, 81 रन, 8 सिक्सेस, 8 छक्के लगाए हैं बंदे ने और 4 बाउंड्रीज। स्ट्राइक रेट 188 का एक्सप्लोसिव बैटिंग की है, बट द हीरो ऑफ द मैच वॉज वन एंड ओनली रोहित शर्मा। महज 38 बॉल में, 38 बॉल में 78 रन्स, 6 बाउंड्रीज, 6 छक्के और 205 की धुरंधर स्ट्राइक रेट के साथ में खेला है। इनफैक्ट आज जिस तरीके से उन्होंने पिक किया है ना, फर्स्ट इनिंग में अगर आपको और मुझे एज फैंस मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अगर कहीं हमें हेल्पलेस लग रही थी, तो सुनो KKR के पास आज रायन रिकिल्टन और रोहित शर्मा का कोई जवाब था ही नहीं। दे लुक्ड वल्नरेबल अगर मुंबई इंडियंस हेल्पलेस थी तो। जस्ट इमेजिन, आप पहला विकेट अगर आप मुंबई इंडियंस का देखो तो वो जाता है 148 पे 12वें ओवर, मतलब 11 ओवर और 5 बॉल के बाद। तब जाके मुंबई इंडियंस का पहला विकेट निकलता है, जहां पे रायन रिकिल्टन ने 81 स्कोर किया है, रोहित शर्मा ने 78 स्कोर किया है, और उसके बाद जो पहला विकेट जाता है वो जाता है रोहित शर्मा का 148 जब टीम पहुंच चुकी है। तब तक यानी आज कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स के पास में रोहित और रायन रिकिल्टन को रोकने का कोई जवाब ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। जैसे मैंने कहा, अगर मुंबई इंडियंस हेल्पलेस लगी वाइल दे वर बॉलिंग, तो वल्नरेबल दिखी है KKR की बॉलिंग और फील्डिंग। आई एम सो सॉरी, मुझे पर्सनली KKR हमेशा से बहुत पसंद रही है, लेकिन जिस तरीके की आज फील्डिंग हुई है KKR की, इट वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। और इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ गया? तो इसका जवाब ये है कि महज दूसरे या तीसरे ओवर में ही जब KKR बॉलिंग कर रहा था और चेज कर रहा था मुंबई इंडियंस, तब एक क्रैम्प आता है अजिंक्य रहाणे को एंड ही गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। फिर पूरी बागडोर थी कंधों पे किसके, तो रिंकू सिंह के। और कहीं ना कहीं शायद आज वो एक्सपीरियंस की कमी दिखी है कि आपने फील्डिंग किस तरीके से सेट की है, कौन सा ओवर किस बॉलर को दिया है, आपकी स्ट्रैटेजी पावर प्ले के टाइम क्या थी, स्पेसिफिकली किस बैट्समैन को आप किस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड फील्डिंग वॉज पथेटिक। इस पथेटिक फील्डिंग के साथ अगर KKR यहाँ से आगे जाता है तो आई एम सो सॉरी, बट दिस इज़ अ साइन ऑफ अ ह्यूज ट्रबल कमिंग। KKR को यहाँ से स्पेसिफिकली अपनी
फील्डिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट लुक प्रिपेयर्ड एट ऑल। और स्पेशली अगर आपके सामने रोहित शर्मा जैसा हिटमैन है तो आप फील्डिंग के साथ भूल चूक नहीं कर सकते हैं। आज बहुत मिसफील्ड्स हुई है, थ्रो सही से मिल नहीं रहे थे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखा दो फील्डर्स के बीच में कई बार। सो दिस इज़ समथिंग विच रियली डिसअपॉइंट्स द फैन। मैं खुद केकेआर का फ़ैन हूँ, तो मुझे आज नहीं मज़ा आया देखते हुए कि मेरी टीम जिसे मैं इतने लंबे समय से फॉलो करता हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में आते हैं सूर्य कुमार यादव और पहली ही बॉल में द सूर्या स्टाइल शॉट लगाते हैं, 1 टिप बाउंड्री जाता है एंड ही अनाउंसेस कि ही इज़ बैक। आज वो फील्डिंग में आपको नहीं दिखे होंगे सूर्य कुमार यादव, बिकॉज वो सब्सटीट्यूट के तौर पे आए थे। 1 डाउन बैटिंग करने आए रोहित शर्मा के आउट होने के बाद में। मैच 8 बॉल में 16 रन बनाए, 3 बाउंड्रीज लगाई, 200 के स्ट्राइक रेट पे बाहर गए। कहीं ना कहीं फिर वही जल्दबाजी जो वो करते हैं, वो हर बॉल को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ हिज नेचुरल वे ऑफ प्लेइंग द गेम, बट मी एज अ फैन आई फील थोड़ा रुक जाओ यार, आप बहुत ज़्यादा बड़े शॉट्स खेल सकते हो, आप बहुत लंबी इनिंग खेल सकते हो। एंड ऑल्सो एज फैंस वी रियली वॉन्ट टू सी सूर्य कुमार यादव प्लेइंग फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ मैच। हम सिर्फ 10 बॉल या 20 बॉल नहीं देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सूर्य कुमार यादव भी हाफ सेंचुरी क्रॉस करे, वो सेंचुरी बनाए। यू नेवर नो, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। मैं क्या तारीफ़ करूँ, पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं और फिर आते हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा कहीं ना कहीं आज स्ट्रगल करते हुए दिखे। इट रियली डिडंट फील कि ही वाज वेरी कंफर्टेबल आउट देयर। 14 बॉल में 20 रन बनाते हैं, 3 बाउंड्रीज आती है, 148 का एक स्ट्राइक रेट देखने को आपको मिला। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही वॉज गोइंग बैक। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या और फिर नमनधीर भी आते हैं। हार्दिक पांड्या 11 बॉल 18 रन, कैप्टन थे, उनको पता था कि वो इस वक्त तक पहुंच चुके हैं कि यहाँ से गेम रन बॉल ही बाकी था, तो वहाँ से रिस्क बहुत कम था। इस वजह से ही डिडंट रियली टेक रिस्की चांसेस और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर बहुत ही स्मूथ हो गया था मुंबई इंडियंस का जीत की तरफ जाने का ये रास्ता, ये सिलसिला। अब ऐसा क्या हो गया था आज की 220 बनाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द प्रॉब्लम। आज प्रॉब्लम क्या थी बॉस? आज प्रॉब्लम थी बॉलर्स का अप्रोच। अगर आप वैभव अरोरा की बॉलिंग देखें, 4 ओवर 52 रन, महज 1 विकेट और 13 की इकोनॉमी। रोहित शर्मा को आउट किया था, वैभव अरोरा ने कैच लिया था, अकुल रॉय ने, मगर उससे पहले एक कैच ड्रॉप हो चुका था। अगेन फील्डिंग यार, कैचेस विन मैचेस, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी की, तो 3 ओवर में 34 रन, कोई विकेट नहीं। आज ही डिडंट रियली लुक इनटू दैट शेप, स्ट्रगल कर रहे थे ऐसा महसूस हो रहा था। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 48 रन्स, 12 की इकोनॉमी, कोई विकेट नहीं। उसके बाद कार्तिक त्यागी ऐसा लग रहा था कि ओवर में 3 बॉल बहुत अच्छी और 3 बॉल बहुत ख़राब डाल रहे थे। नो डाउट मंच बहुत बड़ा है, आईपीएल टूर्नामेंट बहुत बड़ा है आपके सामने, न केवल इंडियन प्लेयर्स मगर फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, वो एक प्रेशर भी अलग है। सो एक नया टैलेंट है कार्तिक त्यागी। अंडर 19 में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं। सो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। एटलीस्ट एक ओवर के अंदर भी उस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं सुनील नारायण की, 3 ओवर 30 रन, 10 की इकोनॉमी, 1 विकेट ज़रूर मिला कार्तिक त्यागी को भी और सुनील नारायण को भी। फिर आते हैं अकुल रॉय, 1 ओवर 1 बॉल 15 रन। आज कोई जवाब ही नहीं था रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के अगेंस्ट आपके पास में। ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं मुंबई इंडियंस एक बहुत मुश्किल पोजीशन पे है। मुझे तो कोई एक ओवर भी ऐसा याद नहीं है जहाँ पे मुंबई इंडियंस के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया हो। अगर 2 बॉल बहुत मुश्किल जा रही हैं, तीसरी बॉल में उन्होंने चांस लिया और उन्होंने कन्वर्ट किया। सो क्या यहाँ आज अजिंक्य रहाणे का ग्राउंड पे ना होना, क्या उनका एब्सेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि केकेआर यहाँ से जीत के बाहर नहीं निकल सका, जबकि आपने 220 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो सेट कर लिया था। 220 कम नहीं है बॉस। नो डाउट होम कंडीशन में अगर आप खेल रहे हो मुंबई इंडियंस के लिए, हम कहते हैं कि वो उनका ग्राउंड है, भाई गढ़ है, पर अपने गढ़ को टिकाए रखना, हार सकते हैं ऐसा लगता है लेकिन फिर भी जीतना, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मुंबई इंडियंस के सामने अगर आप 220 का टारगेट बनाते हो तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत आसान होने वाला था उनके लिए। लेकिन कहीं भी आज
केकेआर के बॉलर्स की तरफ से वो फाइट बैक दिखा ही नहीं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि हर एक ओवर मुंबई इंडियंस के स्कोर के ग्राफ को बस ऊपर ही लेते जा रहे हैं, कहीं स्ट्रगल नहीं दिखा। और इसका रीज़न है फील्डिंग और बॉलिंग जो है वो आज बहुत स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है केकेआर। चलिए तो बात कर लेते हैं कि आज के मैच की बेस्ट पार्टनरशिप कौन सी थी। केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली। महज 32 बॉल 69 रन्स, लेकिन मुंबई का राजा जहां है वहां पे सारे रिकॉर्ड्स और टाइटल वही लेके जाएगा। रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप 71 बॉल 148 रन्स की। अब इसके अलावा और क्या मांगता है यार कोई फैन। सो कौन सा प्लेयर है जिसने इनिशियल स्ट्राइक यानी जिसके आते ही धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है और ऑपोजिशन को कमबैक का मौका ही नहीं दिया है? कौन सा है वो नाम? वन एंड ओनली रोहित शर्मा। आज जिस तरीके से बैटिंग की है ऐसा लगा ही नहीं, स्पेशली अगर आप कार्तिक त्यागी के अगेंस्ट अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा था कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पुल भी मार रहे हैं, वो कट भी मार रहे हैं, वो स्ट्रेट ड्राइव तो ऐसा लगा रहे हैं जैसे बस एक वो प्रैक्टिस सेशन नेट सेशन चल रहा है। सो द वे ही प्ले टुडे नॉट ओनली अगेंस्ट कार्तिक त्यागी बट ही हैज पिक्ड नॉट द बॉलर्स बट ईच एंड एवरी बॉल दैट ही वांटेड टू पिक। और भाई आज हर कोई उनके रडार पे था एंड ही रियली प्रूव्स कि क्यों उनको फैंस, ब्रॉडकास्टर्स, पूरी दुनिया ये कहती है कि ही इज़ द हिट मैन ऑफ दिस फॉर्मेट। आज अगर इस मैच में हम लोग बात करें कि कौन सा वो प्लेयर है जिसने एक अच्छा काउंटर अटैक दिया है, तो नाम आता है वन एंड ओनली शार्दुल ठाकुर का। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड पार्टनरशिप बन रही थी अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की, तब शार्दुल ठाकुर आते हैं, अजिंक्य रहाणे का विकेट लेते हैं, फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं और फिन एलन का भी विकेट लेते हैं, और फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं और कैमरन ग्रीन का भी विकेट लेते हैं। सो जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है शार्दुल ठाकुर ने, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी द काउंटर अटैक करने वाला प्लेयर ऑफ दिस गेम। सो कौन सा वो प्लेयर है जिसने आज टॉप परफॉर्मेंस दिया है विथ बैट? वन एंड ओनली रोहित शर्मा। और टॉप परफॉर्मर विथ बॉल, मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, आज के मैन ऑफ द मैच थे शार्दुल ठाकुर, क्योंकि उनका स्टार्ट ही बताता है कि यार मानना पड़ेगा, अगर एक पार्टनरशिप को ब्रेक करना है तो शार्दुल ठाकुर को आप आगे भेज दो। ही रियली कन्वर्ट्स द अपॉर्चुनिटी इनटू विकेट्स एंड दैट इज व्हाट ही हैज डन टुडे। अगर हम उनके स्टैट्स की बात करें, 4 ओवर 39 रन, 3 विकेट और आई थिंक 9.8, नॉट बैड अगर आपने 3 विकेट ले लिए तो आज के मैच में हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जिस टीम का काउंटर अटैक बहुत स्ट्रांग है उस टीम के जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग है। शार्दुल ठाकुर ने काउंटर अटैक किया, चांसेस बनाए, 3 विकेट लिए। वहीं पे अगर आप केकेआर की बॉलिंग और फील्डिंग की बात करें तो आज काउंटर अटैक कहीं भी नहीं दिखा। एंड ऑब्वियसली जब सामने रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसे 2 दिग्गज बल्लेबाज हो तो काउंटर अटैक कहाँ से होगा। साथ ही साथ कैप्टन अजिंक्य रहाणे का गेम में ना होना, फील्ड पे ना होना, क्रैम्प की वजह से गेम से बाहर जाना, वो भी महज दूसरे या तीसरे ओवर में ही, ये आपको बताता है कि अगर कैप्टन, एक्सपीरियंस्ड कैप्टन लाइक अजिंक्य रहाणे फील्ड पे ना हो तो कहीं ना कहीं रिंकू सिंह के कंधों पे जो आज ये जिम्मेदारी थी वहाँ पे वो स्ट्रगल ज़रूर करते हुए नज़र आए हैं। बिकॉज एक वक्त था, इनफैक्ट रोहित शर्मा के विकेट जाने के बाद भी मुझे उतना ज़्यादा सेलिब्रेशन दिखा ही नहीं वहाँ पे। मतलब 13 या 14 ओवर के बाद में तो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी केकेआर की कि यार दे आर नॉट एट ऑल इन दिस गेम। सो काउंटर अटैक की कमी थी, शायद कोऑर्डिनेशन की कमी थी, फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मांगती है और साथ ही साथ एक एज ए कंप्लीट बॉलिंग यूनिट कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पड़ेगा केकेआर को वापस से। शायद इंट्रोस्पेक्शन की एक ज़रूरत है। पहला ही गेम था, क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एज अ फैन हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा है केकेआर से। बिकॉज केकेआर एक ऐसी टीम है जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। नो डाउट मुंबई इंडियंस तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड है, 5 दफ़ा जीत चुकी है और कहीं ना कहीं जब रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, जसप्रीत बुमराह हो, आपके पास तिलक वर्मा हो, आपकी टीम बहुत सॉलिड दिखती है। लेकिन अगर हम केकेआर की बात करें तो शायद इस बार वो थोड़ा जो मिक्स एंड मैच है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करना होगा, उन रोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा और ग्राउंड पे आपको काउंटर अटैक करना होगा
अगर काउंटर अटैक आप नहीं कर पाते हो तो शायद आज जिस तरीके से आपको हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि आपने 220 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट बनाया था, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले मैचेस में भी रिजल्ट सिमिलर हो। सो एज अ फैन ये मेरा ओपिनियन था। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं LBW। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है और इसी तरह इस पूरे IPL 2026 के 74 मैचेस के इस लंबे कैंपेन में, इस लंबे मिशन में अगर आप मेरे साथ यानी ऋषिकेश के साथ में फॉलो करना चाहते हैं एज फैंस, इस टूर्नामेंट को रिव्यू देखना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं और हम लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को जानने में कि क्या आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। और अगर पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एट द एंड ऑफ द डे हम फैंस ही हैं जो इस गेम को बहुत बड़ा बनाते हैं और इस बार भी हम सब फैंस मिलके टाटा IPL 2026 इस क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के इस ज़बरदस्त तूफान को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स हू लव क्रिकेट। मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं LP